7 अक्टूबर 2023 को सुबह के वक्त हमास के फलस्तीनियन फाइटर्स ने गाजा स्ट्रिप से निकलकर इजराइल के बॉर्डर के करीबी इलाकों पर हमला किया। To combat a surprise attack by the Palestinian militant group Hamas. Hamas has launched a surprise attack within Israel's borders overnight. उन्होंने इजराइल के फेंस को तोड़कर मिलिट्री बेसिस पर हमला किया और उन्हें घेर लिया। गाजा से इजराइल तक 4000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर हुए हैं। कम से कम 1300 इजरायलीज मार दिए गए हैं और कुछ को कैद कर लिया गया है। और अब इजराइल ने वहाँ के लोगों की पानी, बिजली, फ्यूल और खाने की फराहमी को बंद कर दिया है और उन्हें मुकम्मल तौर पर एक घेरे में बंद किया है। हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया गया है, शहरों के शहर तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्या आई टेक्नोलॉजी इजराइल जल्दी इस दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाला है? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब जासी टीवी की इस वीडियो में। ये है इजराइल, इसके साथ ही में फलस्तीन है। इजराइल और फलस्तीन दोनों मिडल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में लेबनान का मुल्क, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी। अगर इन दोनों मुल्कों को गौर से देखें तो ये बीच का हिस्सा इजराइल का मुल्क है और फलस्तीन की जो टेरिटरीज हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद फलस्तीन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और बहुत से मुल्कों के मुताबिक। ये है गाजा स्ट्रिप जहां सिर्फ हमास की चलती है। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल देफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल फलस्तीनियों पर कई सालों से जुल्म करता आ रहा है। इजराइल के लोगों से बात करते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा, हमास ने एक जंग शुरू की है, हम इस जंग को जीतेंगे लेकिन इसका दाम भारी होगा। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. 7 अक्टूबर को करीब 5:30 बजे सुबह के समय पर हमास ने इजराइल के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी फौज के हमले को शुरू किया। गाजा स्ट्रिप से हजारों रॉकेट्स फायर किए गए और मंडे के सुबह तक इन रॉकेट्स की तादाद 5000 तक थी। इसी समय फलस्तीनियन फाइटर्स इजरायली इलाके में दाखिल हुए और गाजा के किनारे लगते हुए हमले किए और लड़ाई कई जगहों पर रिपोर्ट हुई, जैसे कि जोट्रे मिलिट्री बेस। और इसी दौरान इजराइल के शहरों पर मैसिव रॉकेट हमला भी शुरू हो गया था, जैसे कि टेल अवीव, बिरशिवा, अशदोद और अशकलन। हमास के हमले के 48 घंटे बाद उसके जवाब में इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए और गाजा स्ट्रिप पर अटैक करने की परमिशन दी। हमास का अटैक बहुत जोरदार था, इसलिए इजराइल ने उसे जंग का दर्जा दिया और मजीद कार्रवाई के लिए सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन की इजाज़त दी। 48 घंटे से ज़्यादा तक हमास ने इजराइल के शहरों को घेरे रखा था और इजराइल की फौज और हमास के फाइटर्स के दरमियान लड़ाई हो रही थी। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजराइल की फौज ने इन एरियाज पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन हमास के फाइटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो अब भी जंग के इलाके में है। इजराइल की फौज ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने मुल्क के कुछ एरियाज में 1 लाख से ज़्यादा इजरायली सिपाही भेजे हैं हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए। और रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल और गाजा में कम से कम 2215 फलस्तीनियंस को मारा गया है और 8700 से ज़्यादा घायल हुए हैं इजराइल के हवाई हमलों में। इजराइल में मारे गए लोगों की तादाद 1300 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 3400 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में गाजा पर इतने एयर स्ट्राइक किए हैं कि जितना एक साल में अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर नहीं किए होंगे। इजरायली फाइटर्स जब एयर स्ट्राइक करके जाते हैं तो पीछे से हमास के फाइटर रॉकेट्स की बारिश कर देते हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है और गाजा के फाइटर्स के ठिकानों का पता लगाने में नाकाम है। अब इजराइल गाजा पर ज़मीनी रास्ते से हमला करने का सोच रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने उन्हें आगाह कर दिया है कि ग्राउंड ऑपरेशन का शुरू करना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। BBC के मुताबिक हमास का दावा है कि उन्होंने ज़ेरे ज़मीन 500 किलोमीटर तक सुरंगों का जाल बिछाया रखा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास के फाइटर्स इजराइल के सिपाहियों को सुरंगों में दाखिल होने दे सकते हैं
جس کے بعد سرنگوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے گا اور اس صورت میں زخمی فوجیوں کو بھی بچانا ناممکن ہو۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی فوج گھبرائی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود اسرائیلی فوج کے 3 لاکھ سپاہی اور ٹینک حماس کے بارڈر پر موجود ہیں اور ان کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ حماس میں داخل ہو سکیں۔ لیکن اس پورے کانفلکٹ یا وار میں ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ یہ رہا ہے کہ کیسے موساد دنیا بھر میں فیمس اسرائیل کی انٹیلیجنٹ ایجنسی پھیل رہی اس عملے کے بارے میں پہلے سے پتہ لگانے میں۔ کہا جاتا ہے کہ موساد دنیا کی ون آف دی موسٹ پاورفل انٹیلیجنٹ ایجنسیز میں سے ہے۔ ان کے انفارمنٹس فلسطینین ملٹری گروپس میں موجود ہیں، لبنان میں، سیریا میں، دنیا کے الگ الگ کونوں میں ہیں۔ پاسٹ میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ موساد کے ایجنٹس نے بڑے بڑے کانفلکٹ وارز اور بھی بہت کچھ کے بارے میں پہلے سے پتہ لگایا ہے، کہیں پر گاڑیوں پر GPS ٹریکر لگا کر، کہیں پر ڈرون اسٹرائکس کا استعمال کر کے، یا کہیں پر موبائل فونز کے ذریعے بھی۔ لیکن اتنی طاقتور ایجنسی ہونے کے باوجود بھی ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ اسرائیل پر ہزاروں راکٹس کی بارش ہونے والی ہے؟ اس مسئلے پر ہمیں ہماری آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ہمیں فلسطین کے لوگوں کی غربت اور ظلم سے بری زندگی کو سمجھنا چاہیے، ان کے مقصد کو سمجھنا اور ان کے حق میں آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو فلسطینیوں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانیت کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ان کی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور ساتھ دیں۔ اور یہ تھا ہمارا ایک انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اگلے شاندار ویڈیو میں۔